हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में बात करेंगे 1857 की क्रांति पर। 1857 की क्रांति क्यों प्रारंभ हुई थी, क्या थे उसके प्रारंभ होने के कारण, और दोस्तों जानेंगे कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, राजस्थान के एजीजी कौन थे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना। दोस्तों राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके प्रमुख जो कारण थे वो क्या थे। तो दोस्तों बात करते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों पर। दोस्तों जो प्रमुख कारण था वह था एक आपकी सहायक संधि की नीति, जो अंग्रेजों ने प्रारंभ की थी। एक नीति थी सहायक संधि की नीति। जानेंगे इसके बारे में कि क्या थी सहायक संधि की नीति। तो दोस्तों सहायक संधि की नीति प्रारंभ की थी गवर्नर जनरल वेलेजली ने। याद रखना, गवर्नर जनरल वेलेजली ने 1798 से 1805 ईस्वी के द्वारा यह संधि प्रारंभ की थी। यानी कि यह कालखंड था, इसमें यह संधि, यह नीति थी इनकी जो चली थी 1798 से 1805 के मध्य यह नीति चली थी। क्या थी इस नीति के बारे में भी जानेंगे दोस्तों कि जो ये नीति थी यह देशी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा व विदेश नीति का जो उत्तरदायित्व था वह अंग्रेजों पर था। यानी कि तो दोस्तों जानेंगे कि जो सहायक संधि की नीति वह क्या थी, क्या होता था इस सहायक संधि की नीति में। तो दोस्तों याद रखना, जो देशी राज्य थे उनकी आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति का जो उत्तरदायित्व था वह अंग्रेजों पर था। यानी कि अंग्रेजों ने एक स्कीम निकाली सहायक संधि। यह थी दोस्तों, अगर कोई भी जो देशी रियासत थी, कोई भी देश जो राज्य था वह अंग्रेजों से संधि कर लेगा इसके तहत, तो उसके राज्य की जो आंतरिक सुरक्षा और जो विदेश नीति है उस राज्य की, उसका जिम्मेदारी अंग्रेजों पर आ जाएगी। फिर वह राज्य था वह स्वतंत्र हो जाएगा, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी उसकी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित और विदेश नीति से संबंधित, नहीं उसे किसी प्रकार के सैनिक रखने हैं। तो ये थी दोस्तों सहायक संधि, यानी कि जो उसका जो राज्य का पूरी जिम्मेदारी थी उसकी आंतरिक सुरक्षा की और बाह्य विदेश नीति की, तो दोस्तों वह अंग्रेजों पर आ जाएगी। अंग्रेजी उसकी नीति की वो संभालेंगे, उसकी जो कार्य हैं वो अंग्रेज संभालेंगे। तो यह थी सहायक संधि की नीति। तो दोस्तों जो सहायक संधि की नीति थी, राजस्थान में सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किए थे। तो भरतपुर राज्य ने इस नीति पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। याद रखना, भरतपुर राज्य ने सहायक संधि की जो नीति थी लॉर्ड गवर्नर जनरल वेलेजली की उस नीति पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 29 सितंबर 1803 ईस्वी को लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक नीति थी, सहायक संधि की नीति थी, उस नीति पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं दोस्तों बात करें आगे कि जो अलवर रियासत ने उसने विस्तृत रूप से संधि की थी। किससे की थी? लॉर्ड वेलेजली से संधि की थी। अलवर रियासत ने विस्तृत रूप से संधि की थी, लेकिन दोस्तों जो सर्वप्रथम संधि की थी वह भरतपुर रियासत ने की थी। वहीं दोस्तों बात करें आगे, तो दोस्तों जो अलवर रियासत ने उसने 14 नवंबर 1803 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं दोस्तों बात करें आगे कि भारत में जो सहायक संधि की नीति है उस संधि की नीति पर हस्ताक्षर किसने किए थे। तो दोस्तों याद रखना, भारत में जो हैदराबाद रियासत थी उसके जो निजाम शासक थे उन्होंने दोस्तों सहायक संधि की नीति पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 1798 में दोस्तों हैदराबाद के निजाम ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो भारत में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी। वहीं दोस्तों बात करें आगे कि जो नेक्स्ट जो उनकी नीति थी अंग्रेजों की वह क्या थी। तो दोस्तों अगली जो नीति थी वह थी आपकी अधीनस्थ पार्थकी की नीति। क्या थी इस नीति के बारे में भी जानेंगे। मराठा और जो पिंडारी थे दोस्तों वह बहुत लूट मार मचाते थे, तो इसी से तंग आकर दोस्तों जो मराठा और पिंडारियों से तंग आकर जो अंग्रेजों ने दोस्तों एक नीति बनाई थी अधीनस्थ पार्थकी की नीति। इस नीति के तहत क्या होता था? तो दोस्तों यह नीति प्रारंभ हुई थी गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स के समय। दोस्तों यह नीति प्रारंभ हुई थी, इस नीति का इन्होंने प्रारंभ किया था। क्या होता था दोस्तों इस नीति में? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो संधि की थी वह की थी आपकी करौली राज्य ने। कब की थी? राजस्थान में सर्वप्रथम संधि की थी करौली राज्य ने। 15 नवंबर 1817 को दोस्तों इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे करौली राज्य ने। दोस्तों इस नीति के तहत जो मराठा और जो पिंडारी थे वह बहुत लूट कसोट मचाते, यानी कि लूटमाट करते थे देशी राज्यों में, देशी रियासतों में। तो दोस्तों जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों से संधि की तो उसकी जिम्मेदारी अंग्रेजों पर आ गई। तो वहीं दोस्तों बात करें कि दोस्तों जो लेकिन जो व्यापक और जो विस्तृत संधि की थी वह की थी दोस्तों आपके कोटा राज्य ने। जो कोटा राज्य है दोस्तों, कोटा रियासत है, उसने 26 दिसंबर 1817 को कोटा के प्रशासक थे झाला जालिम सिंह, इन्होंने दोस्तों अधीनस्थ पार्थकी की नीति पर व्यापक रूप से हस्ताक्षर किए थे। वहीं दोस्तों बात करें आगे कि दोस्तों और इसके इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। तो दोस्तों
बात करें 1818 ईस्वी के अंत तक दोस्तों सभी जो राजस्थान की देसी रियासतें थी उन्होंने अंग्रेजों की इस अधीनस्थ पारतंत्र्य की नीति पर हस्ताक्षर कर दिए थे, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी। लेकिन दोस्तों एक रियासत अभी भी बची थी, वह रियासत थी सिरोही। यानी कि सिरोही को छोड़कर 1818 ईस्वी तक सिरोही को छोड़कर बाकी के सभी जो राजस्थान की रियासतें थी उन्होंने अधीनस्थ पारतंत्र्य की नीति पर हस्ताक्षर कर दिए थे। वहीं दोस्तों बात करें कि दोस्तों संधि करने में दोस्तों चार्ल्स मटेकोफ और कर्नल टोड की विशेष भूमिका रही थी। किसकी रही थी? चार्ल्स मटेकोफ और कर्नल टोड की विशेष भूमिका रही थी। वहीं दोस्तों बात करें ये थे दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिन पर 1857 की क्रांति हुई थी। ये कारण थे दोस्तों, और भी अन्य कारण थे जिन पर आज हम बातें करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो अंग्रेजों की नीति आती है वह विलय की नीति आती है। क्या थी विलय की नीति? तो दोस्तों यह नीति का प्रारंभ की थी लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों जो भारत के गवर्नर जनरल थे उन्होंने, लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति का प्रारंभ किया था। यह एक अंग्रेजों की स्कीम थी जिसके तहत दोस्तों सन 1848 में दोस्तों यह प्रारंभ हुई थी। दोस्तों क्या थी यह संधि? तो बात करेंगे इस संधि के क्या थी कि क्या होता था इस संधि के ऊपर। दोस्तों जो विलय की नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में प्रारंभ की थी। इसमें कोई भी अगर राजा था वह निसंतान मर जाता था तो उसकी जो रियासत थी वह अंग्रेजों के अधीन चली जाती थी। राजा को दोस्तों कोई भी अपना उत्तराधिकारी गोद लेने की भी इजाजत नहीं थी। वहीं दोस्तों बात करें कि इस नीति के तहत दोस्तों विलय की नीति के तहत 1848 में दोस्तों सतारा को अंग्रेजों ने अपने अधीन किया। वहीं दोस्तों 1856 में अवध को अंग्रेजों ने अपने अधीन किया। तो ये थे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनके कारण 1857 की क्रांति भड़क उठी। वहीं दोस्तों बात करें कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका जो तत्कालीन मुख्य कारण था वह क्या था? क्योंकि दोस्तों ये थे जो भी हमने पढ़े वह एक लंबे समय से चले आ रहे कारण थे, लेकिन जो तत्कालीन जो मुख्य कारण था 1857 की क्रांति होने का, तो वह क्या कारण था? तो दोस्तों यह कारण था एनफील्ड राइफलें। जो एनफील्ड राइफलें होती थी दोस्तों उनमें चर्बी लगी होती थी, तो उनकी जो कैप होती थी वो चर्बी की बनी होती थी। उन चर्बी को दोस्तों मुंह से निकालना होता था तभी वह प्रयोग में लाई जाती थी। तो दोस्तों जो सैनिक होते थे उन्होंने अपनी धार्मिक भावनाओं को आहत समझा। तो दोस्तों यह था तत्कालीन जो प्रमुख कारण था 1857 की क्रांति का। क्योंकि दोस्तों जो चर्बी का प्रयोग होता था वह गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। तो दोस्तों इसका जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया कि चर्बी लगी कारतूसों की यह प्रयोग नहीं करेंगे। वहीं दोस्तों बात करें आगे कि दोस्तों क्रांति का जो प्रारंभ हुई थी, कहाँ से क्रांति प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों याद रखना 10 मई 1857 को मेरठ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? भारत में। तो याद रखना मेरठ से दोस्तों 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। वहीं दोस्तों बात करें कि स्वतंत्रता जो संग्राम प्रारंभ हुआ था उसका जो नेतृत्व करता कौन थे, यानी कि उसके लीडर थे वह कौन थे? तो याद रखना जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, तो उन्होंने दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वहीं दोस्तों बात करें कि क्रांति के समय दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वह थे आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल थे। वहीं बात करें कि राजस्थान के दोस्तों जो एजीजी थे उस समय कौन थे? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान के एजीजी थे वो थे दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, राजस्थान के एजीजी थे। तो दोस्तों ये थे 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने के प्रमुख कारण। और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि राजस्थान के जो 1857 की क्रांति हुई थी वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी और कहाँ पर खत्म हुई थी, तो सबके बारे में डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक करना और शेयर करना। नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।